मुंबई में कैसे अब एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, लेकिन सबके बीच एक और बड़ी खबर, गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। मुंबई में जारी है महामंथन में 28 दल शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गठबंधन का लोगो आज हो सकता है फाइनल। इसी के साथ ही संयोजक के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि कौन संयोजक होगा, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है और मुंबई में जारी महामंथन में 28 दल शामिल हैं। गठबंधन का लोगो आज फाइनल हो सकता है, इसको लेकर बातचीत होगी। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ अगर संयोजक की बात करते हैं तो संयोजक के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में पीएम कौन बनेगा, पीएम का चेहरा कौन होगा, हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है। गठबंधन की बैठक का दूसरा दिन आज, महामंथन आज किया जाएगा। मोदी वर्सेस 28 दल एक दूसरे के आमने सामने, क्योंकि जो 28 दल अब एक साथ बैठक कर रहे हैं। मकसद है 2024 में केंद्र की सत्ता को हटाना और सत्ता से बेदखल करना। तो कैसे अब विपक्ष एक साथ है, 28 दल एक साथ आ चुके हैं और 28 दलों के नेता केंद्र की सरकार को हटाने के लिए एक साथ कवायद कर रहे हैं। अब आपको पूरी जानकारी हम देते हैं कि आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या होने जा रहा है, गठबंधन का सचिवालय कहां बनाया जाएगा, और इसी के साथ देखिए बैठक का जो एजेंडा होगा, क्योंकि 28 दल एक साथ आ चुके हैं। और इसके अलावा तमाम जानकारियां सामने आ रही है कि गठबंधन का लोगो भी जारी कर दिया जाएगा। गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इस पर भी आज चर्चा होने वाली है। दूसरा दिन मुंबई में बैठक जारी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को गठन किया जाएगा और इसी के साथ चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या बनाया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। 28 दल एक साथ मुंबई में आज महामंथन कर रहे हैं। तो बैठक का एजेंडा क्या रखा गया है, यह हम आपको बता रहे हैं। पहली बैठक पटना, उसके बाद बेंगलुरु और अब तीसरी ये बैठक जो मुंबई में जारी है। 2 दिन की बैठक, 31 अगस्त को इस बैठक की शुरुआत हुई थी और आज भी महामंथन मुंबई में जारी है। तो देखिए गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है और सीधा रुख सचिन का करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सचिन, क्या कुछ सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है और गठबंधन का लोगो आज फाइनल हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है, और संयोजक के नाम पर अभी भी लेकिन देखिए दूसरी तरफ सस्पेंस है। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए स्वाति, अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी शरद पवार जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी भी जस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो मौके पर तैनात, और देखिए किस तरीके से एक बार फिर से तमाम जो काफिला है वो लगातार एक एक करके तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पर पहुंच रहा है। आप खुद देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक एक करके तमाम बड़े चेहरे जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए कोई बड़ा चेहरा जो है वहां पर पहुंचा हुआ है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसके अलावा आपको जानकारी देखिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुंचे। देखिए यहाँ पर आप उद्धव ठाकरे को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो देखिए किस तरीके से उन्होंने हाथ जो है वो हिलाया, और उनके साथ उनके बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे भी आपको वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो एक एक करके तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वजह जो है वो साफ है कि कहीं ना कहीं 24 के चुनावों में किस तरीके से सत्ता से बीजेपी को बेदखल किया जाए, उसी को लेकर तमाम रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन ऐसे में बनाई जा रही है, लेकिन आपकी एक रिपोर्ट हमने अभी देखी सचिन, जिसमें आपने ये दिखाया कि होटल के बाहर एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स लगा दिए गए जिनमें लिखा है कि वो मेहनती है, वो निडर है। इस पोस्टर के जरिए क्या दिखाने की कोशिश की गई है? देखिए सिर्फ पोस्टर ही नहीं सोने का, सिर्फ पोस्टर ही नहीं, इसके अलावा देखिए हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी या फिर कह लीजिए कि बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेल दिया। वो मास्टर स्ट्रोक ये है, वन नेशन वन इलेक्शन। जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव मार्च अप्रैल में होने वाले थे, क्या वो चुनाव विधानसभा और लोकसभा जो दोनों चुनाव हैं, जो आम चुनाव हैं, क्या वो इसी साल आखिरी महीने में हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है कि जो ये एकजुटता आज इस मुंबई इस होटल में देखने को मिल रही है, उस एकजुटता को तोड़ने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। अब जिस पोस्टर का आपने जिक्र किया, उस पोस्टर के लिहाज से भी इस बात को समझिए कि ये बताने और समझाने की कोशिश है कि आप कितने भी एकजुट हो जाएं, आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी पार्टी या गठबंधन बना लें, हम डरने वाले नहीं हैं, हम निडर हैं, हम ईमानदार हैं और ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। जी सोने का। ठीक है सचिन लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा दे। देखिए थोड़ी देर में शुरू होगी विपक्षी दलों की बैठक की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि थोड़ी देर का समय जब विपक्षी दलों की यह बैठक शुरू हो जाएगी।
तो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हमें सचिन दिखा रहे हैं वहां से। और थोड़ी ही देर में विपक्षी दलों की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। तमाम एजेंडे आज सेट होने वाले हैं। संयोजक कौन होगा, और साथ में कहा यह भी जा रहा है कि इस विपक्षी गठबंधन का लोगो भी आज जारी कर दिया जाएगा। तो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, जो तस्वीरों में आपको नजर भी आए। और थोड़ी ही देर में विपक्षी गठबंधन की 28 दलों की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। लगातार हमारे जो सहयोगी है सचिन भी लगातार अपडेट देख रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह की हलचल वहां पर अभी बनी हुई है। और थोड़ी ही देर में, बस कुछ ही पल और, जब विपक्षी दलों की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और वो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर सचिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से है, तो वही न्यूज रूम से रश्क हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रश्क, क्योंकि देखिए अब तमाम जो नेता है वो होटल में पहुंचने लगे हैं, शुरुआत हो चुकी है लोगों के पहुंचने की और थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होने जा रही है। क्या क्या एजेंडा आज होने वाला है इस बैठक में? देखिए, सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जिस तरह से भी आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी है कि तमाम दिग्गजों की मौजूदगी होटल में देखने को मिल रही है। एजेंडा बेहद खास है कि किस तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए और उसमें फतह हासिल की जाए, उसको लेकर तमाम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जा रही है। और एजेंडा एक है। देखिए, एजेंडा तो सबके एक है, लेकिन चेहरा एक नहीं है। और क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी जो इंडिया गठबंधन की इसमें शामिल हुई है, उनके तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो सबके अपने अपने एजेंडे और सबके अपने अपने चेहरे हैं। और किसी एक खास चेहरे पर सहमति बनना और क्या कुछ यहाँ पे मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहेगा, किस एजेंडे के तहत चुनावी समीकरण बनेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अब तो थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी और सबकी निगाहें यहाँ इस बैठक में रहेंगी कि जिसको लेके लगातार कहा जा रहा है कि क्या वाकई में हर एक मुद्दे पर आम सहमति बन पाएगी, वो इस बैठक के जरिए अब तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ देर का इंतजार बताया जा रहा है और इंडिया का मंथन है, क्योंकि किस तरह से यहाँ पे मंथन किया जाएगा। और विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से बीजेपी को यहाँ पे शिकस्त दी जाए और उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है रश्क लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से रुख सचिन का कर लेते हैं फटाफट से। सचिन, देखिए कुछ ही देर और जब बैठक शुरू हो जाएगी, सचिन लौटूंगे आपके पास, लेकिन इस बीच लखनऊ एक बार लेकर चलते हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बी-पैक सदस्यता महाअभियान 2023 में वो मौजूद हैं और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी